Hello everyone, how are you all? So my name is Mohini and today I am going to teach you first lesson of science subject that is लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स का लाइफस्टाइल कैसे होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। सो लेट अस लर्न में देखो, लेट अस लर्न अबाउट, इसमें हम क्या क्या रीड करने वाले हैं या क्या क्या लर्न करने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो लैंड पे ग्रो होते हैं वो, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में ग्रो होते हैं वो, एंड अदर टाइप ऑफ प्लांट्स देखेंगे कौन कौन से है तो, और उसके देखेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का यूज़ क्या है, वो किसके लिए यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो डू यू रिमेंबर में देखो मैच दी फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं एंड यहाँ पे कुछ नाम, आपको क्या करना है, मैच इट करना है। जैसे कि फर्स्ट ये दिखाई दे रही पिक्चर दिखाई की है ट्री की, सो आप ट्री को मैच करो। अनदर वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा बेल, ओके, तो ये क्या हो रहा, जो ये स्टिक है, स्टिक पे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा, ठीक है, ग्रो हो रहा, दैट मीन्स को क्या बोलते हैं, क्लिम्बर। थर्ड वन, ये दिख रहा है आपको वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो प्लांट ये क्या हो रहा, अर्थ पे या ग्राउंड पे क्या हो रहा, स्प्रेड हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रीपर। क्रीपर किसको बोलते हैं, देखो ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं अर्थ पे या लैंड पे स्प्रेड होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रीपर। क्लिम्बर मतलब जो क्या होते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर ग्रो होते हैं, ठीक है। बेल उसको बोलते हैं क्लिम्बर। एंड हर्ब्स, ओके, ये क्या है, हर्ब्स की पिक्चर है। हर्ब में लुक लाइक अ ग्रास, ओके, ये हो गए हर्ब्स में बहुत छोटे प्लांट, ठीक है, वेरी स्मॉल प्लांट, दैट इज द हर्ब। ये हो गए मैथ शीट। सो नाउ स्टार्ट द लेसन। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स है हम लोग, और जो एनिमल्स है उसी की तरह प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि जैसे ह्यूमन भी ब्रीथ करते हैं, फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, खुद का खाना खुद तैयार करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो ब्रीथ, ओके, क्योंकि वो भी ब्रीथ करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। देखो जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं वो जिस जगह पे भी ग्रो होते हैं तो वहाँ का जो नेचर है या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस का। दे हैव डिफरेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज एरियाज, ठीक है, जैसे मैंने बताया वो जिस भी एरिया में ग्रो होते हैं, ठीक है, उनके जो फीचर्स होते हैं या उनका जो क्लाइमेट होता है उसी के हिसाब से वो क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रो होते हैं। These special features that allow a plant or animal to live in a particular place are known as adaptations. Okay, तो adaptation किसको बोलते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, जिस भी जगह पे ग्रो हो रहा है उधर का जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और वहाँ पे लाइव होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। ठीक है, जिस भी जगह का, जिस भी एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट है वो प्लांट से एनिमल को सूट होता है, वहाँ पे वो लाइव होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं एडेप्टेशंस। द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग्स लाइव और ग्रोस नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट किसको बोलते हैं, वही प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइव होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, नेचुरली, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ओके, हैबिटेट मतलब निवास स्थान, ठीक है, जहाँ पे वो क्या होते हैं, रहते हैं, रहने लगते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ओके, तो हम देखेंगे कि प्लांट्स कितने ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, टू। कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो होते हैं, ठीक है, लैंड प्लांट्स मीन्स जो ग्रो कहाँ पे ग्रो होते हैं, लैंड पे, जमीन पे। एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, ओके, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, पानी, तो पानी में ग्रो होते हैं वो प्लांट्स। तो सबसे पहले देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट दैट लाइव एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं, लैंड पे ग्रो होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डिजर्ट। देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो लैंड पे ग्रो होते हैं, वो लैंड पे ग्रो होते हैं वो बराबर है, ठीक है, बट कुछ रीजन से कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पे, पर्वतों के, फॉरेस्ट में, जंगल में, प्लेन्स जो ग्राउंड बोलते हैं उसको वो,
एंड डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, इन जगह पे क्या होते हैं प्लांट्स ग्रो होते हैं। दिस प्लेसेस हैव डिफरेंट सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी जिस जगह पे भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है और सॉइल है वो डिफरेंट होता है, उसी के हिसाब से वो क्या होते हैं प्लांट्स ग्रो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल and climatic conditions of a place, terrestrial plants can be categorized as follows। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कुछ टाइप्स हैं, मतलब जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है प्लांट्स इन डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो। प्लांट्स इन हिल्स, जो माउंटेन पे या पर्वत पे ग्रो होते हैं वो। प्लांट्स इन मार्शेस, मतलब जो दलदल में ग्रो होते हैं वो। एंड प्लांट इन प्लेन्स, मतलब जो अर्थ पे या ग्राउंड पे ग्रो होते हैं वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट, जो रेगिस्तान में ग्रो होते हैं वो प्लांट्स। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन्स, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डेजर्ट रिसीव वेरी लिटल थिन। ठीक है, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत हॉट होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, उसका जो एरिया है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है। क्योंकि जहाँ पे या वैसे प्लेस पे अगर रेन भी हो गई तो जो डेजर्ट है वो बहुत कम वाटर है एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वहाँ पे ओनली क्या होती है, सैंड होती है। ओके, लॉट्स ऑफ सैंड, इसकी वजह से वहाँ पे कितनी भी बारिश हो फिर भी क्या करती है, सैंड बहुत कम वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। टू ऑब्टेन water from the soil and to prevent water loss, desert plants have the following features। ओके, तो फिर हम देखेंगे उस वहाँ पे डेजर्ट पे कौन सा प्लांट्स ग्रो होता है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, वो हम अभी देखने वाले हैं कि वो कैसे क्या बोलते हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस होने से कैसे प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट देखो, दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीफ एट ऑल। ठीक है, अभी डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो होंगे उनको तो लीव्स नहीं रहेंगे, या रहेंगे तो बहुत कम रहेंगे। ओके, इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज कैरी आउट बाय द ग्रीन स्टेम इटसेल्फ। देखो अभी डेजर्ट में ज़्यादातर कैक्टस आपको होता है। ठीक है, बहुत कॉमन नेम है कैक्टस, डेजर्ट में ग्रो होता है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स रहे बट उनको क्या होता है, बहुत कम लीव्स रहते हैं या रहते ही नहीं, जिस कैक्टस को नहीं है। ठीक है, इसलिए कैक्टस अभी अगर फोटोसिंथेसिस होनी हो प्रोसेस तो कहाँ पे होगी, इनकी ये ग्रीन स्टेम में। ओके, दिस इज द ग्रीन स्टेम, ये यहाँ इनको लीव्स नहीं है। ओके, दे हैव नो लीव्स। दे हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड दस प्लांट रिटेन वाटर। ओके, तो ये जो कैक्टस प्लांट है इसको क्या लीव्स नहीं है, इसलिए वो जो वाटर है वो कहाँ पे सेव करेंगे, इन स्पाइन्स में। ओके, स्पाइन्स मतलब क्या होता है, ये कांटे दिखाई दे रहे हैं आपको, दैट इज द स्पाइन्स। तो ये क्या करेगी, स्पाइन्स अपने अंदर वाटर प्रिवेंट करेगी, एब्जॉर्ब करके क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करेगी, एंड देन फिर वही वो वाटर क्या करेगी, यूज करेंगे ग्रो होने के लिए। दे हैव थिक एंड फ्लेशी स्टीम्स दैट कैन स्टोर वाटर। ओके, इसका जो स्टेम है वो कैसा है, थिक है, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो कितना मोटा मोटा दिखाई दे रहा कैक्टस प्लांट। इसका जो स्टेम है वो कैसे थिक और फ्लेशी है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर स्टोर करके रख सकता है। ओके, दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड एब्जॉर्ब वाटर। कैक्टस प्लांट के जो रूट्स है वो कैसे है, बहुत लंबे हैं। ठीक है, इसलिए वो ग्राउंड में बहुत अंदर क्या हुए हैं, डीपली है, इसलिए वो एब्जॉर्ब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर। ओके, ये हो गए कैक्टस। अभी देखो, सम कॉमन प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कैक्टस, प्रिकली पियर, डेट पाल एक्सेट्रा। ठीक है, कैक्टस के अलावा डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो होता है, प्रिकली पियर, डेट पाल्म एक्सेट्रा, ये भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। बट कैक्टस देखो, कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट में ग्रो होता है, और क्या कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जैसे एग्जांपल बताया है प्रिकली पियर, डेट पाल्म एक्सेट्रा, ये भी प्लांट्स अगर वहाँ पे ग्रो होते हैं डेजर्ट में तो बहुत कम वाटर अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या एब्जॉर्ब करके रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं, और फिर वही वो यूज करते हैं। ओके, अभी प्लांट्स इन हिल्स देखो, plants that grow in hilly areas and mountains adapt themselves
टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशन। अभी ऐसे प्लांट जो हिली एरियाज में, ठीक है, या माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, ओके, तो वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, क्योंकि माउंटेन बहुत ऊपर हो गया, बराबर है, माउंटेन मीन्स पर्वत, वो हाई होता है, वो क्या बोलते हैं, वो हाई है माउंटेन, इसलिए वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। दे हैव नीडल लाइक लीव्स with waxy coating. They have sloping branches through which slow slides off easily. These trees have cones instead of flowers. Trees such as pine, cedar, fir, etc. grow in hilly areas. अभी माउंटेन या हिल्स पे कौन से प्लांट ग्रो होंगे या ट्रीज ग्रो होंगे, पाइन है, सीडर है, फिर, ठीक है, ये 3 प्लांट्स ग्रो होंगे। तो देखो वहाँ पे माउंटेन मतलब बहुत ऊपर हो गया, हाई हो गया, वहाँ पे अगर स्नो भी गिरती है तो उसके जो ब्रांचेस है, ठीक है, उस ब्रांचेस से वो क्या होती है, स्नो स्लाइड होके नीचे गिरती है, ठीक है, और उसके जो लीव्स है वो कैसे रहते हैं, नीडल लाइक रहते हैं, नीडल बताया है, नीडल सुई जैसे, ओके, वैसे ये प्लांट्स रहते हैं। देखो सीडर ट्रीज दिखाई दे रहा, नीडल लाइक लीव्स है इसके, ओके, और इसके जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग जैसे, स्लोपिंग मतलब झुके हुए, ठीक है, ताकि स्नो भी गिरे तो इजीली वो स्लाइड होकर इजीली नीचे गिर सकती। अभी प्लांट्स इन मार्शेस, देखो मार्शेस मतलब दलदल, मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, मार्शेस मतलब दलदल, वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी रहती है, चिकनी मिट्टी, ओके, और बहुत स्टिकी रहती है, चिपचिपी, और वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पानी। अगर आपने दलदल देखा होगा तो आपको पता होगा, देखो ये है दलदल, यहाँ पे जो मिट्टी है ना, यहाँ पे बहुत लॉट्स ऑफ वाटर रहता है, इसकी जो मिट्टी है वो चिपचिपी रहती है और चिकनी रहती है। सच एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड स्वैम्प्स, और इसी दलदल को क्या कहते हैं, स्वैम्प्स कहते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोविंग इन मार्शेस आर अनएबल टू गेट एयर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स come out of water and soil to breathe. Such roots are called breathing roots and plants are known as mangroves. तो देखो the roots of plants growing in marshes are unable to get air. ओके, तो ये जो रूट्स है इस प्लांट के, ठीक है, वो एयर अपने अंदर नहीं ले सकते, या ठीक है, वो एयर लेने के लिए अनेबल रहते हैं, क्योंकि क्यों रहते हैं, क्योंकि देयर फॉर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि देखो आप ज़्यादातर रूट देखते होंगे तो वो कहाँ पे रहते हैं, सॉइल के अंदर, बट इस मार्श, ये इस मैंग्रोव्स के जो रूट्स है वो कहाँ पे आएंगे, और क्या बोलते हैं, आउट ऑफ वाटर, वो वाटर के बाहर आते हैं, एंड सॉइल टू ब्रीथ, इसीलिए फिर क्या होता है, वो बाहर आके ब्रीथ करते हैं, क्योंकि अंदर उसके रूट्स नहीं रहते, क्या नहीं रहते। बाकी अगर हम देखें प्लांट्स तो उनके जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर रहते हैं, ओके, बस इस प्लांट्स के, मैंग्रोव्स प्लांट के जो दलदल में ग्रो होता है उसके जो रूट्स है वो कहाँ पे आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, एंड सॉइल टू ब्रीथ, ओके, फिर वो क्या करते हैं, सॉइल से ब्रीथ करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, इनको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स, एंड प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव्स, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है प्लांट्स का, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के रूट कैसे होते हैं, वो वाटर के बाहर आते हैं, ओके, और फिर उसकी सॉइल ब्रीथ करती है। मैंग्रोव्स स्पेशली द सुंदरबंस मैंग्रोव्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स, ठीक है, मैंग्रोव्स, देखो ये है मैंग्रोव्स, कौन सा मैंग्रोव्स है, ये सुंदरबन मैंग्रोव्स, ओके, ये एग्जाम्पल है इस मार्शेस का। अभी देखो प्लांट्स इन प्लेन्स, अभी जो प्लेन्स में प्लांट्स ग्रो होते हैं वो हम देखेंगे। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है, अभी प्लेन्स में जो क्लाइमेट है वो कैसे रहेगा, ठीक है, ज़्यादा गर्म, ठीक है, ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। प्लेन्स रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, प्लेन्स में जो रेन होती है, ठीक है, रेनफॉल होती है, वो बराबर जो वाटर चाहिए वो अपने अंदर एब्जॉर्ब या रिसीव कर सकता है। ट्रीज इन दिस रीजन्स हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स सो दैट दे कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड, ओके, तो ऐसे जो प्लांट्स है, ठीक है, जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं उसके जो लीव्स है वो कैसे रहते हैं, थिन और ब्रॉड, इसलिए जो सनलाइट गिरेगी उस लीफ के ऊपर, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, फूड तैयार करने की, तो वो इजीली क्या करते हैं, लीफ कैप्चर कर सकते सनलाइट फूड बनाने के लिए, ओके। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ऐसे प्लांट के जो लीव्स है वो कब गिरेंगे या कब शेड होते हैं,
विंटर सीजन में। ओके, ट्रीज सच एज मैंगो, बनियन, पीपल एंड नीम ग्रो इन प्लेन्स। ठीक है, जो मैंगो, बनियन, पीपल और नीम के जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बराबर होती है, ताकि जो वाटर भी अगर उनको रिसीव करना पड़ा या ऑब्जर्व करना पड़ा तो वो प्रॉपरली कर सकते हैं। और उसके जो लीव्स है वो थिन और ब्रॉड है, इसलिए अगर उनके लीव्स पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होंगी या सनलाइट गिरेगी तो वो इजीली अपना फूड मेक कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा प्लांट्स इन प्लेन्स का। अभी टाइम टू आंसर में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, टी और फॉल्स। ठीक है, अगर सही है तो टी लिखो और फॉल्स है तो एफ लिखो। नंबर 1, कैक्टस एंड पाल्म्स ट्रीज आर डेजर्ट प्लांट्स। बराबर है, तो यहाँ पे क्या करोगे? टी। ओके, राइट, टी। सेकेंड, इन हिली एरियाज द सॉइल इज क्ले एंड स्टिकी। रहती क्या हिली एरियाज की सॉइल स्टिकी और क्ले? नो, दैट इज द फॉल्स। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज। बराबर है, टी लिखो। अभी फोर्थ, दिस स्पेशल फीचर्स दैट अलो अ प्लांट और एनिमल टू लाइव इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड एडाप्टेशन। बराबर है, एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं एडाप्टेशन की डिफिनेशन? ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टी। ठीक है, तो इतना हमने जो पढ़े हैं, ठीक है, वो क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के टाइप से या टेरेस्ट्रियल प्लांट से। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो लैंड पे ग्रो होते हैं वो, तो जो हमने प्लांट्स देखे वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? लैंड पे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन से एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, थैंक यू।